क्या आपका जॉब कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स डिमांड करता है? क्या आप टीचर हो या फिर आप हम मेरे जैसे कोई सर्जन हो जो घंटों तक खड़ा रहता है? एनी वर्क जिसमें आप ज़्यादा स्टैंड करते हो, तो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग वेरिकोज वेन्स। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये वेरिकोज वेन होता क्या है, उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें वेरिकोज वेन्स है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करें, और डायग्नोसिस के बाद उसको ट्रीटमेंट कैसा करें। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर कुंदन खड़े। मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं शर्वरी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये वेन्स क्या है एग्जैक्टली। तो वेन्स का हमारे बॉडी में ना दो टाइप के नसें हैं मेन, आर्टरीज एंड वेन्स। तो बेसिक है। और वेन्स का, आर्टरी का काम है कि हार्ट से हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड पहुंचाना, और वेन्स का काम होता है कि बॉडी के पेरिफेरी से सारा ब्लड हमारे वापस हार्ट तक लेके आना। तो स्पेशली जो पैरों के जो नसें होते हैं, वेन्स जो होते हैं, उसमें भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीनस सिस्टम्स। मतलब एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप वीनस सिस्टम होता है। इन दोनों का काम यही है कि ये हार्ट तक हमारे ब्लड को पहुंचाए। लेकिन ये हार्ट तक पहुंचाने के लिए जो ब्लड पंप होता है, यूजुअली इसको ब्लड वापस पीछे ना आ जाए, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ना आ जाए, इसके लिए हमारे बॉडी ने एक हमारे वेनस सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बना के रखी है। मतलब कि हमारे वेन्स में वन वे डायरेक्शनल वॉल्स होती है। इन वॉल्स का क्या फंक्शन है कि ब्लड एक बार आगे तो जाता है लेकिन वो वापस पीछे नहीं आ पाता। तो इससे होता क्या है, ब्लड धीरे धीरे हमेशा पम्प्स टुवर्ड्स द हार्ट। वो भले आप खड़े रहो या फिर आप दौड़ते रहो, ये वापस से पीछे नहीं आएगा वेन्स में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में जेनेटिकली हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है, वेन्स जो है, इसके वाल्व्स कभी कभी ख़राब हो सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर की वजह से कुछ वाल्व्स इनका फंक्शन ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से होता क्या है, जब भी बॉडी ब्लड ऊपर पुश करने के लिए कोशिश करती है, वो ऊपर तो चला जाता है, लेकिन ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग ये कुछ ब्लड वापस पीछे आ जाता है, या फिर काफ़ी ब्लड का पूलिंग हो जाता है नीचे की वेन्स में। तो अगर धीरे धीरे ये ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड ज़्यादा रहने लग जाएगा तो दे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज़। मतलब कि उनका डायमीटर धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो तो है ही इलास्टिक। तो अगर उसमें ज़्यादा अब ब्लड पूल होने लग गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज़। तो ये जो स्वेलिंग है, इसी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। इनिशियली तो ये वेरिकोज वेन्स सिर्फ विजुअली हमें दिखता है कि कुछ तो फूला हुआ टॉर्चेस जैसा स्नेक की तरह कोई तो स्वेलिंग है पैर में। इनिशियली पेन विन होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसको हम निगलेक्ट करते रहेंगे, इसको कुछ हम ढंग से इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये थोड़ा और ख़राब होता जाएगा। मतलब कि ये जो फूली हुई नसें है, इसमें तो पहले से थोड़ा थोड़ा ब्लड अंदर ही थोड़ा बहुत सीप होने लग जाता है। मतलब कि वो वेन के बाहर आने लग जाता है। तो उससे होगा क्या, जो पैर का आपका नीचे का भाग है, द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग, मतलब कि जो एंकल रीजन है, वहाँ पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन होने लग जाता है। मतलब कि हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है कि वो पैर थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लग जाएगा। उसके साथ साथ बिकॉज वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है अंदर ही अंदर, तो वहाँ की स्किन भी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के साथ साथ हमें वहाँ पे थोड़ा इचिंग आने लग जाएगा, एक्जिमा की तरह लगने लग जाएगा। और कभी कभी स्क्रैच करते वक्त या किसी रीज़न की वजह से वहाँ पे थोड़ा भी अगर ज़ख्म हो जाएगा तो वहाँ पे एक अल्सर बन जाएगा। और ये अल्सर आप कितना भी ट्राई करो, ये अल्सर जल्दी हील होगा नहीं, और हील हो भी गया तो रिपीटेडली वो आता रहेगा। तो दीज आर ऑल बेसिक स्टेजेस ऑफ वेरिकोज वेन्स। तो ये सारा इस स्टेज तक हम ना पहुँचे, इसलिए अगर हमें थोड़ा भी डाउट है वेरिकोज वेन्स का, तो वी शुड गेट इट प्रॉपरली डायग्नोज फ्रॉम अ क्लिनिशियन और अ डॉक्टर। तो नेक्स्ट इसमें हम ये जानेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करें। तो डायग्नोसिस तो बेसिकली आप क्लिनिकली एग्जामिन करके आपको डॉक्टर आपको बोल सकते हैं। टू कंफर्म द डायग्नोसिस वो आपको एक ड्यूप्लेक्स स्कैन या फिर डॉपलर भी बोलेंगे। मतलब वो अपने पैर की एक सोनोग्राफी होती है जिसमें हम ब्लड फ्लो देखते हैं कैसा है, एंड उसके साथ साथ हमें पता चल जाता है कि ये वाल्व्स कैसे है, ये वाल्व्स ख़राब हुए कि नहीं हुए। ये वेन्स में अलग अलग लेवल्स पे वाल्व होते हैं, तो उसका लेवल हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ तक ख़राब हुए हैं। इसके जो ब्रांचेस है, क्या उसके भी वाल्व्स ख़राब हुए, वो भी ख़राब है कि नहीं, वो भी हमें अंदाज़ा आ जाता है। इसके साथ ही
ये जो स्कैन है हमें और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देता है, वो है कि जो आपका डीपर वेनस सिस्टम है उसमें कोई क्लॉट विड तो है कि नहीं, क्योंकि अगर उसमें कुछ क्लॉट रहा तो जो वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने के जो ऑप्शंस है वो हमारे काफ़ी मिनिमल हो जाते हैं, उसको हम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। ड्यूप्लेक्स स्कैन और डॉपलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म एंड डायग्नोज आपका वेरिकोज वेन्स। इसके बाद आता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये जो डॉपलर रिपोर्ट है तो उसके ऊपर हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस लेवल तक हमारे वॉल्व्स ख़राब है। क्या वो सिर्फ लोअर लेग में है या फिर अपर लेग में भी आपके वॉल्व्स ख़राब है, या जो आपकी जो मेन वेसल होती है जिसको हम मीडियल सेफेनस वेन बोलते हैं, तो क्या वो उसके जो ब्रांचेस होते हैं जिसको हम परफोरेटर्स बोलते हैं वो भी ख़राब है या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी ट्रीटमेंट किस लेवल तक हमें जाना है। मोस्ट कॉमनली ऐसे अराउंड 60 to 70% लोगों में जो वेरिकोज वेन्स की तकलीफ़ होती है उसमें तो मीडियल सेफेनस वेन ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है। कुछ लोगों में ये लैटरल वेन भी अफेक्ट होती है और कुछ लोगों में दोनों अफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली डॉपलर जो है वो आपको पिन पॉइंट करके बताएगा कि आपके कौन से ब्लड वेसल जो है, मतलब कौन सी वेनस सिस्टम जो है मीडियल या लैटरल या दोनों ख़राब हो चुके हैं, कौन से वॉल्व्स एग्जैक्टली ख़राब हो चुके हैं, क्या आपके परफोरेटर्स भी ठीक है या फिर उसको भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स को हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और एक इंटरवेंशन मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से मतलब मेडिसिन से या फिर स्टॉकिंग से वेरिकोज वेन को हम पूरा रिपेयर तो नहीं कर सकते, मतलब वी कैन गो बैक, बट इसका जो प्रोग्रेशन है वो डेफिनेटली हम जो नेक्स्ट स्टेज का जो मतलब अगर वो ग्रेड 1 में है तो इसको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में कन्वर्ट होने से काफ़ी हद तक उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो आता है वो है कि पहले तो आपका स्टॉकिंग्स, ग्रेडेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, अगर आप टाइट स्टॉकिंग्स पहनोगे ड्यूरिंग योर वॉकिंग आवर्स तो जो आपका ब्लड फ्लूइंग होता है आपके वेन्स में वो ज़्यादा होगा नहीं, और उसमें अगर ज़्यादा ब्लड आएगा नहीं तो नेचुरली वो ज़्यादा साइज़ में बढ़ेगा नहीं। तो ये मेन स्टे इज स्टॉकिंग्स टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज़। सेकेंड, देयर आर फ्यू मेडिसिन जिसके वजह से आप जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन एज आई सेड आप किसी भी दवाई से अगर कोई वाल्व ख़राब हो चुकी है तो उसको आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। बट येस, द प्रोग्रेशन की और कुछ वाल्व्स ख़राब ना हो जाए या फिर और आपका साइज़ में ना बढ़ जाए, ये आप कुछ हद तक मेडिसिन और स्टॉकिंग की वजह से आप रोक सकते हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी देयर आर मल्टीपल वेज। ट्रेडिशनली जो ओपन सर्जरी करते हैं आई डोंट थिंक अभी कोई करता है, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन इन लास्ट 5-10 ईयर्स किसी को परफॉर्म करते वक्त। अभी तो मोस्टली व्हाट वी डू इज़ EVLT मतलब एंडोवेनस लेज़र ट्रीटमेंट विच इज़ अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी फॉर वेरिकोज वेन्स। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके जो लोअर लिम्ब है उसके जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे हम जो जहाँ से वो जो वेन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे हम एक छोटा सा एक इंट्राकैट जैसे एक पंचर करते हैं, एंड उसमें से वी पास अ लेज़र वायर। अ लेज़र वायर इज़ अ स्मॉल फ्लेक्सिबल वायर जो आराम से उसमें से पास हो जाता है। फिर वहाँ से हम वो पास करते सीधा थाई के यहाँ पे जहाँ से मेन वॉल्व स्टार्ट होता है, अगर वहाँ तक ख़राब है तो वहाँ तक वो लेज़र वायर को लेके जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लेज़र वो पूरी की पूरी वेन को हम धीरे धीरे जला देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें जो जितना चाहिए उतनी वेन जब वो जल जाती है तो एक दूसरे के साथ वो चिपक जाती है, तो बेसिकली वो बंद हो जाती है विदाउट हार्मिंग द नियर बाय आर्टरीज और नर्व्स। एक बार वो बंद हो गई, देन वी रिमूव द कैट, रिमूव द कंप्लीट वायर, एंड फिर उसको टाइट ड्रेसिंग देके, क्रैप बैंडेज देके वी सेंड द पेशेंट होम। इसके बाद हम आते हैं कि पोस्ट सर्जरी इसकी रिकवरी कैसी होती है। तो पोस्ट सर्जरी इसकी रिकवरी काफ़ी अर्ली होती है, क्योंकि इसमें कोई एज आई सेड देयर आर नो कट्स, वहाँ पे कोई टाँके भी नहीं लगते, तो इसके वजह से अर्ली एम्बुलेशन इज़ क्वाइट पॉसिबल। पोस्ट सर्जरी आपको हम कुछ दिनों के लिए सिर्फ वो टाइट स्टॉकिंग या फिर क्रैप बैंडेज पहनने के लिए बोलते हैं, और कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत होती नहीं है। पेन इज़ वेरी नॉमिनल, 2 to 3 days में आई थिंक पेन किलर्स 2 to 3 days मैक्स आप लेके उसके बाद आप बंद भी कर सकते हो। द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बी वॉकिंग अराउंड। अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो एक दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर लोकल एनेस्थीसिया में हो तो सेम डे यू कैन बी डिस्चार्ज ऑल्सो।
तो सर्जरी के बाद तो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वन ऑफ द रिस्क वेरिकोज वेन की सर्जरी में भले ही वो फिर आप लेज़र करो या फिर ग्लू इंजेक्ट करो या फिर स्क्लेरोथेरेपी करो, इज़ ऑफ डीवीटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन का चांसेस होता है वेरिकोज वेन सर्जरी में। और इसके अलावा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं एंड इन्फेक्शन लाइक एनी अदर सर्जरीज़। ये दो चीज़ें भी है जो किसी भी सर्जरी के बाद आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द सर्जन्स डू टेक केयर कि ये सारी चीज़ें ना हो। लोग काफ़ी बोलते हैं कि लेज़र सर्जरी के बाद इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वेयर स्टॉकिंग्स फॉर क्वाइट लॉन्गर टाइम, बट स्टिल आई फील एटलीस्ट आई एडवाइज माई पेशेंट्स टू कंटिन्यू वेयरिंग स्टॉकिंग फॉर एटलीस्ट अ मंथ और सो, बिकॉज द वुंड हीलिंग के जो फेजेस होते हैं वो डिलेड वुंड हीलिंग के जो फेजेस होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। भले ही आपका वुंड आपको बाहर से कोई नज़र नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई दर्द नहीं है या फिर आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बट फिर भी अंदर से वुंड हीलिंग चालू होता है एंड इट टेक्स क्वाइट लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीटली हील, एंड टिल दैट टाइम वी शुड बी वेयरिंग स्टॉकिंग्स टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ द वेरिकोज वेन्स डिजीज़। आई होप वेरिकोज वेन्स के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँ। थैंक यू।